हाय एवरीवन। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में आया था। तो इसने बोला है कि द इनकम्स ऑफ पी क्यू एंड आर इन द रेशियो 10 12 9 एंड द एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 12 15 8। इफ क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से करते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो जैसे इसने बोला है कि पी क्यू एंड आर, और इसका रेशियो दे रखा है इसने, इनकम का रेशियो दे रखा है 10 12 9, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 12 15 एंड 8। ठीक है, यहाँ से हम सेविंग देख लेते हैं। तो इसने क्या बोला है कि देखो जो क्यू है ना, वो बेसिकली 25% अपनी इनकम का बचाता है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। तो मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी कुल इनकम या टोटल इनकम 4 है, तो ये एक जो है इसकी सेविंग है। अगर ये इसकी इनकम है, ठीक है, टोटल जो इनकम है अगर वो 4 है, तो इसकी सेविंग कितनी है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा, 4 - 1 = 3। बेसिकली मतलब क्या हुआ कि इनकम एंड जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 4:3 है। लेकिन यहाँ पे देखो अपने पास जो रेशियो इसने दे रखा है ना, 12 एंड 15, ये यहाँ पे मैच नहीं खा रहा। मतलब अगर इसने 3 की वैल्यू, एक्सपेंडिचर 3 की वैल्यू अगर 15 दे रखी है, तो ये 4 की वैल्यू क्या है ना, 20 होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 12। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनकम को। वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 12 को अगर मुझे, जैसे इसको मैं एक्स मान लेता हूँ क्योंकि मुझे एक फैक्टर निकालना पड़ेगा जिससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो 5/3 आएगा, लेकिन निकालते कैसे हैं, 12 इंटू एक्स बराबर 20 कर लेते हैं। तो एक्स बराबर कितना आएगा, 5/3। ठीक है, बेसिकली मुझे इस पूरी इक्वेशन को 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50/3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, मैं इसको ठीक है यहाँ लिख लेता हूँ, 50/3, 20, 15 और 12, 15, 8। ये होगी इनकम और ये हो गया एक्सपेंडिचर, पी क्यू आर। अब मैं देखो यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ये सेविंग का रेशियो पूछ रहा है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ अगर मुझे इसको और थोड़ा सरल करना है तो मैं इस पूरे को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो उस केस में ये तो 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 36, ये 45, और ये कितना हो जाएगा, 24। अब मुझे सेविंग निकालनी है, तो 50 में से 36 गया तो कितना आया, 14। ठीक है, या 60 में से 45 गया तो कितना आया, 15। ठीक है, और यहाँ पे 45 में से 24 गया तो कितना आया, 21। ठीक है, तो यही अपना आंसर है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। एक हम इसको बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे इसको, मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, बेसिक से कैसे करेंगे इसको, जैसे मैंने मान लिया जो इनकम है वो बेसिकली क्या है, सॉरी, पी क्यू एंड आर, इसको मैंने मान लिया 10x 12x और 9x। एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 12y 15y और 8y। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि जैसे बेसिकली इस ये जो है क्यू है वो अपनी सेविंग का 25% मतलब बचाता है। तो ये जो खर्च कर रहा है, ठीक है, ये इसकी इनकम का 75% होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे एक्स और वाई में रेशियो चाहिए बस। ठीक है, तो 12x इंटू 75% = 15y। ठीक है, 12x इंटू 3/4 = 15y। x/y कितना आ गया, 3×5 = 15, 4×5 = 20 इसको और काट लेते 3। ठीक है, 5/3 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे x की जगह 5 लिख देता हूँ और y की जगह 3 लिख देता हूँ। तो
मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। एक्स की जगह 5 रखूँगा तो ये कितना होगा, 10 पंजो 50, 12 पंजो 60, 9 पंजो 45। और वाई की जगह 3 रखूँगा तो कितना आएगा, 12 तिया 36, 15 ती 45 और 8 तिया 24। ठीक है, ये सेविंग आ जाएगी। सेविंग कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा दो, ये 14, ये 15, ये कितना हो गया 21। ठीक है, तो यहाँ से उसने सेविंग का रेशो पूछा था, सेविंग का रेशो आ गया अपने पास। अगर वो एक्सपेंडिचर का रेशो पूछता तो एक्सपेंडिचर का रेशो आ जाता अपने पास। एक्सपेंडिचर तो सॉरी दे ही रखा है इसने, सॉरी। सो ये है एक